अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप सब ठीक ठाक और बहुत खुश होंगे। कभी कभी इस तरह से हो रहा होता है कि कोई काम करने को दिल नहीं कर रहा होता, बहुत ज़्यादा सुस्ती फील हो रही होती है और फिर ये रोज़ाना की रूटीन बनती जाती है कि सुबह सुबह हमारा उठने को दिल ही नहीं करता। तो जनाब आज की वीडियो आपके लिए जिनको बहुत ज़्यादा सुस्ती फील होती है, 5 बहुत अच्छी टिप्स शेयर करूँगी जिनको फॉलो करके आप अपना भी ख्याल रख सकती हैं, तंदुरुस्त रह सकती हैं और घर के कामों के लिए खुद को मोटिवेट कर सकती हैं। तो वीडियो करते हैं स्टार्ट। टिप नंबर 1, बाज़ दफ़ा इस तरह होता है कि हमें बहुत ज़्यादा थकावट फील हो रही होती है क्योंकि एक दिन पहले हमने बहुत ज़्यादा काम किए होते हैं, रात को सोते हैं, सुबह फिर भी नींद नहीं पूरी होती क्योंकि इतनी ज़्यादा थकावट हुई होती है। तो सुबह उठने के लिए आपने खुद को मोटिवेट करना है, एक दफ़ा ज़बरदस्ती अपने बेड से उतर जाना है, ब्रश करना है, अच्छे से फेस वॉश से अपने फेस को वॉश करना है। उसके बाद आपने अपने बाल बनाने हैं। जब आप अपना फेस वॉश करेंगी, बालों में कंघी करेंगी, अच्छे से अपने बाल बनाएंगी तो आप बहुत ज़्यादा फ्रेश फील कर रही होंगी। इतना तो आपने कर लिया। उसके बाद आपने मोबाइल लेकर बिल्कुल नहीं बैठना, अपने नोटिफिकेशन वगैरह बिल्कुल नहीं चेक करने, या कोई प्रोग्राम कोई ड्रामा आ गया वो आप लोगों ने बिल्कुल नहीं देखना, क्योंकि अगर आप दोबारा से अपना मोबाइल यूज़ करेंगी तो आपको दोबारा से नींद आना स्टार्ट हो जाएगी, दोबारा से सुस्ती होना स्टार्ट हो जाएगी। मोबाइल यूज़ करते हुए क्या होता है कि अक्सर आपका दिल करता है या फिर बैठकर मोबाइल ही यूज़ करती रहें या फिर दोबारा से सो जाएं। इससे आपने जो खुद को मोटिवेट किया होगा उठने के लिए, एक दफ़ा बेड से उठने की कोशिश की होगी, फेस वगैरह आपने अपना वॉश किया होगा, बाल बनाए होंगे, वो सारी मेहनत आपकी ज़ाया हो जाएगी जब आप दोबारा से अपनी नोटिफिकेशन चेक करेंगी या कोई ड्रामा सीरियल देखने लग जाएंगी या कोई भी प्रोग्राम आप देखने लग जाएंगी। तो अगर आपकी ये आदत है सुबह सुबह मोबाइल यूज़ करने की तो अपनी ये आदत छोड़ दें। उसके बाद जनाब टिप नंबर 2 की तरफ चलते हैं। आपने जब सुबह सुबह उठना है तो ये नहीं कि फ़ौरन से भागा दौड़ी में लग जाना है, फ़ौरन से अपने घर के काम स्टार्ट कर देने हैं, किचन के काम स्टार्ट कर देने हैं, बच्चों की टिफ़िन पैक करने लग जाने हैं। ज़िम्मेदारियां आप साथ साथ पूरी करती रहें। सुबह की ड्यूटी है आपकी खाना बनाना, नाश्ता बनाना, जो भी जिम्मेदारी है आपकी सुबह की आप पूरी करें, लेकिन उससे पहले आप अपनी सेहत का ख्याल रखें, खुद की सेहत का ख्याल रखें। जब आप खुद फ्रेश रहेंगी, अपनी सेहत का ख्याल रखेंगी, तब आप घर के तमाम जिम्मेदारियां, तमाम काम कर पाएंगी। अच्छा, मैं सुबह सुबह उठी हूँ, उठ के मैंने ब्रश किया है, मैंने फेस वॉश किया, और फेस वॉश मैंने सिंपल तरीके से फेस वॉश नहीं किया, मैंने साथ साथ अपनी स्किन का भी ख्याल रखना होता है, क्योंकि हमारी स्किन अच्छी रहेगी, हमारी स्किन ग्लो करेगी, तभी हम फ्रेश नज़र आएंगी। तो आप भी 2 से 3 मिनट के लिए सुबह सुबह के टाइम अपने फेस की क्लिनजिंग कर दिया करें। मसाज के स्टेप आप लोगों को अगर आते हैं तो ऊपर की तरफ आप लोग अपने फेस का जो है मसाज कर लिया करें अच्छे से। मसाज करने से क्या होगा कि आपकी जो ब्लड है वो ज़्यादा गर्दिश करेगा और आपकी स्किन जो है ज़्यादा ग्लो करेगी। उसके बाद जी मैंने अपने बालों में कंघी की है, अच्छे से मैंने अपने बाल बनाए हैं ताकि सारा दिन जो है मेरी हालत बिखरी बिखरी ना रहे, मैं घर के कामों के साथ साथ खुद को भी फ्रेश रखूं, खुद भी फ्रेश नज़र आऊं, खुद भी अच्छी नज़र आऊं। नाश्ता करने को मेरा कोई ख़ास दिल नहीं कर रहा था क्योंकि जब से गर्मियां स्टार्ट हुई हैं पराठे वगैरह खाने को या ऑमलेट ब्रेड इस तरह का हैवी नाश्ता करने को दिल ही नहीं करता। अगर आपका भी मेरी तरह हैवी नाश्ता करने को दिल नहीं करता, ये नहीं कि रोज़ ऐसे होता है, कभी कभी इस तरह हो रहा होता है कि सुबह सुबह उठ के मेरा कोई पराठे ब्रेड ऑमलेट वगैरह खाने को या कोई भी सालन खाने को मेरा दिल नहीं कर रहा होता, तो मैं क्या करती हूँ कि दही की मैं लस्सी बना के पी लेती हूँ, जैसे मैंने अभी दही की लस्सी बना के पी है। देखिए आप भी जब भी सुबह सुबह उठती हैं, अपना फेस वॉश करने के बाद, ब्रश करने के बाद अपने लिए कुछ भी बनाकर खाया करें, फ़ौरन घर के कामों में ना लग जाया करें। चाहे आप कोई जूस पी लें, कोई शेक पी लें या कोई लस्सी पी लें, कुछ भी हल्का सा ब्रेड ऑमलेट खा लें, कुछ भी आप लोगों ने खाना ज़रूर है। भूखे पेट खाली पेट आप लोगों ने घर के काम स्टार्ट नहीं कर देने, बच्चों को स्कूल भेजने नहीं लग जाना। देखें अगर आप सेहतमंद होंगी तो आप काम कर सकती, क्योंकि मैंने अक्सर ख़वातीन को देखा है जो कहती हैं कि नाश्ता बाद में कर लेंगे, कुछ खा पी बाद में लेंगे, पहले घर के तमाम काम मुकम्मल कर लें। जब आपने कुछ खाया पिया ही नहीं होगा, आपके अंदर एनर्जी ही नहीं होगी, तो आपने सुस्ती ही फील करनी है, आपका काम करने को दिल ही नहीं करेगा, आप थोड़ा सा काम करके आप थक जाएंगी।
टिप नंबर 3, देखें आप इस बात पर तो यकीन रखती हैं ना कि हमें ज़हनी सुकून तभी मिलता है जब हमारे घर के काम मुकम्मल हुए हों, हमारा घर साफ़ सुथरा हो, हमने कुकिंग अच्छे तरीके से की हो। जब हम अपने घर को ऑर्गेनाइज हुआ हुआ देखते हैं, साफ़ सुथरा देखते हैं, तभी हमें दिली सुकून मिलता है, तभी हमें ज़हनी सुकून मिलता है। और जब हम अपनी तमाम जिम्मेदारियां पूरी करती हैं, तब हमारे घर का माहौल भी खुशगवार रहता है। रात को टाइम से सोने की और सुबह जल्दी उठने की आदत बनाएं। जब आप रात को टाइम से सोएंगी, सुबह जल्दी उठेंगी, एक तो आपकी नींद पूरी होगी, आपको थकावट फील नहीं हो रही होगी और आप घर के कामों को जल्दी से स्टार्ट करके जल्दी से ख़त्म कर लिया करेंगी। अपने घर के कामों का रात को शेड्यूल बनाकर सोया करें कि इस टाइम पर हमने ये काम करना है, इस टाइम पर हमने ये काम करना है। जब आपने अपने माइंड को सेट किया होगा, उन कामों के लिए तैयार किया होगा, तब आपको पता होगा कि हमने ये काम करने हैं। आपको वो काम मुश्किल नहीं लग रहे होंगे। यहाँ पर जी मैं रूम की क्लीनिंग कर रही थी और काम करते करते जो है मुझे भूख लग गई, क्योंकि मैंने सुबह जो है सिर्फ लस्सी पी थी, तो इस वजह से मुझे भूख लगी थी। यहाँ पर जो है मैं दाल चावल खा रही हूँ और साथ मैंने सैलड लिया है। कभी भी ऐसे हो रहा है ना कि दोपहर में या रात में आप लोगों का खाना खाने को दिल नहीं कर रहा, तो आप लोग साथ सैलड ज़रूर बना लिया करें, क्योंकि मेरा ये मानना है कि जब भी मेरा खाना खाने को दिल नहीं करता तो मैं साथ सैलड बना लेती हूँ। तो मैं खाना बहुत इंजॉय करके खाती हूँ, मुझे खाना बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा होता है। तब मुझे महसूस ही नहीं हो रहा होता कि पहले मेरा खाना खाने को दिल नहीं कर रहा था। अच्छा जी, तो मैं बात कर रही थी माइंड सेट करने की। हम ख़वातीन जब किसी भी काम के लिए, कोई भी काम करने के लिए, कोई भी बात करने के लिए एक दफ़ा ठान लेती हैं, एक दफ़ा अपना माइंड सेट कर लेती हैं ना, तो हम तमाम काम कर सकती हैं। तो आपने जब अपना माइंड सेट किया होगा ना कि हमने इस टाइम पर ये काम करना है, तो आपको अगले दिन कोई मुश्किल नहीं होगी, खुद ऑटोमेटिक आपके अंदर मोटिवेशन आई होगी उन कामों को करने के लिए। टिप नंबर 4, कि आपको बहुत ज़्यादा कभी कभी सुस्ती क्यों हो रही होती है कि आपने कामों को बहुत ज़्यादा जमा किया हुआ होता है। अब वो कौन से काम हैं जिनको आपने बहुत ज़्यादा जमा किया होता है? अच्छा, मिसाल के तौर पर आपने कपड़ों का बहुत ज़्यादा ढेर लगाया हुआ है। कपड़ों का ढेर कैसे लगाए? एक दिन कपड़े थोड़े से थे, आपने कहा थोड़े से ही तो हैं, इसको कल धो लेंगे। अगले दिन कपड़े और ज़्यादा हो गए, उससे अगले दिन और ज़्यादा हो गए। जब आपको फ़ील हो रहा होता है ना कि अब अलमारी में 1-2 सूट ही रह गए हैं पहनने को, और दूसरी तरफ आप वॉशिंग मशीन में नज़र डालती हैं तो कपड़ों का ढेर लग चुका होता है, तब आप कहती हैं कि अब कपड़े धोने हैं, अब कपड़ों को वॉश करना है, लेकिन बहुत ज़्यादा सुस्ती हो रही है कि इतने ज़्यादा कपड़े हम कैसे वॉश करेंगी, हम तो इतने ज़्यादा कपड़े वॉश करके थक जाएंगी। चलो, आपने खुद को मोटिवेट कर भी लिया, इतने ज़्यादा कपड़े वॉश करने के लिए धो भी लिए, फिर आपने सारा दिन उसी बात को अपने जहन पर सवार किया होता है कि बहुत ज़्यादा थकावट हो गई है, बहुत ज़्यादा थकावट हो गई है, बहुत सारे आज कपड़े वॉश कर लिए हैं। तो थकावट तो आपको ऑटोमेटिक होनी है। जब आपने कपड़ों का ढेर भी खुद लगाया है, कपड़ों को इतना ज़्यादा खुद ही वॉश किया, तो थकावट तो आपको होनी है और अगले दिन आपको उन कामों से सुस्ती भी होनी है। तो जनाब, कोशिश करें कि घर के कामों को छोटे छोटे हिस्सों में तकसीम करें। जो बड़े काम हैं उनको बाद में करें, जो छोटे काम हैं उनको पहले करें, और रोज़ाना काम बढ़ने ही ना दिया करें, कामों का ढेर लगने ही ना दिया करें। रोज़ाना के रोज़ाना जितना भी आप लोगों को लगे कि 1 सूट है, 2 सूट है, रोज़ाना के रोज़ाना वॉश कर लिया करें। बर्तनों का ढेर ना लगने दिया करें कि सुबह को वॉश किए हैं तो शाम को करने हैं। साथ साथ जो भी बर्तन यूज़ करती हैं उनको वॉश करती जाया करें। छोटे छोटे कामों से ये होगा कि आपके घर के काम जल्दी ख़त्म हो जाएंगे और आप अपने लिए रेस्ट भी कर लेंगी, रेस्ट का टाइम भी निकाल लेंगी। टिप नंबर 5, अच्छा, बाज़ ख़वातीन को ना कुकिंग करना बहुत ज़्यादा पसंद होता है। उन्हें अच्छे अच्छे खाने बनाना, उन्हें तारीफ़ें बटोरना, उस दूसरों को खाने खिलाना, अच्छे अच्छे, उन्हें बहुत ज़्यादा इस चीज़ का शौक़ होता है। तो अगर आपका घर के बाकी काम करने को दिल नहीं कर रहा, आपको बहुत ज़्यादा सुस्ती हो रही है, आपका कुछ करने को दिल नहीं कर रहा, तो आपको कुकिंग का शौक़ है ना, तो आप कुछ अच्छा सा बनाएं जो आपका खाने को दिल कर रहा है, जो आपका बनाने को दिल कर रहा है। चाहे आप अपने लिए बनाएं, चाहे आप दूसरों के लिए बनाएं। अब दूसरे कौन हो सकते हैं? दूसरे आपकी फैमिली मेम्बर हो सकते हैं। अगर आप उनको अच्छा सा खाना बना के खिलाती हैं, तो जब वो आपकी तारीफ़ करेंगे, आपके खाने की तारीफ़ करेंगे, तो यकीन करें आप लोगों को बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगी। बस बेड छोड़ना ही मुश्किल होता है, जब एक दफ़ा आप छोड़ देती हैं तो आप घर के तमाम काम ख़त्म कर लेती हैं। तो जनाब, ये थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ कि पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलना, शेयर कर दीजिएगा, कमेंट्स कर दीजिएगा प्यारा सा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे दें इजाज़त। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।